ये लोग भी मजबूर है, इन लोग को नहीं बोल रहे हैं कि आपका गलती है, गलती अंदर जो बैठा है उसका है, वो लोग देता है ऑर्डर तो लोग करते हैं। कि हम लोग छोटे हैं ना, छात्र हैं, छोटे लोगों के साथ पास में बड़े लोग क्यों आएंगे बात करने। आपके साथी को तो बोला गया है कि उस गेट पे जा करके बैठेंगे, वो चलेगा। दीदी बोला नहीं गया, उनको डरा धमका के भगाया गया। आप देखे होंगे शायद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेयरतन। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो विधानसभा परिसर के गेट नंबर 1 में है, जहां पर आप देखिए पुलिस प्रशासन तैनात है एक तरफ और दूसरी तरफ छात्रों का यहां पर हुजूम है, जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से होते हुए विधानसभा घेराव करने के लिए लोग निकले थे। और देखिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये जो छात्र है, जो प्रदर्शनकारी है, वो विधानसभा के इतने करीब आए हों। और अभी भी देखिए कि छात्रों और पुलिस प्रशासन की तरफ से बातचीत ही हो रही। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सदर SDM आए हुए थे, जो छात्रों की बात को लेकर के बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए कि भैया अभी नहीं लागू कर सकता। धारा 163 लागू हुआ है, 64 लागू हुआ है, फिर भी आप बात है। हम लोग प्रोटेस्ट यहाँ पे करेंगे जब तक हम लोगों का इंसाफ नहीं मिल जाएगा। जब तक हम लोग जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग का फुलफिलमेंट होगा ही नहीं, तो फिर हम लोग को जाके क्या फायदा। इतना दिन से हम लोग 17-18 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर अभी आगे हम लोग छोड़ के चल जाते हैं तो उसका क्या फायदा। तो आप लोग यहाँ रात भर रहेंगे? रात भर रहेंगे। रात भर क्या मैडम, ये तो आप छोटा क्वेश्चन कर दिए। रात भर नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, आज रात हो, कल का दिन हो, परसों का हो, महीने भर में अगर नहीं मिले, चाहे 2 महीने, चाहे 5 महीने, चाहे साल भर, चाहे सत्ता परिवर्तन तक 2029 तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। और बोलिए, हम लोग रहेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। सरकार कितनी दिन नहीं आएंगे विधानसभा, अपने कर्म भूमि। हम तो उनके घर पर नहीं गए, उनका पर्सनल लाइफ को हम डिस्टर्ब करने नहीं गए। उनका हम यहाँ पे, उनका कर्म भूमि है जहाँ पे वो काम करते, जो जॉब करता है, हम उनके ऑफिस में आए हैं उनसे बात करने। क्यों आए, उसके पीछे भी रीजन है। हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में थे, लेकिन छात्र के पास मंत्री बड़े लोग होते हैं, छात्र के पास वो नहीं आए बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग छोटे हैं ना, छात्र हैं। छोटे लोगों के साथ पास में बड़े लोग क्यों आएंगे बात करने। हम लोग खुद चल करके आ गए यहाँ पे कि भैया हम खुद आपके ऑफिस में आ रहे हैं, हम आपसे वार्तालाप करने, आप हमें न्याय तो दीजिए। लेकिन सरकार इतनी बाहरी गूंगी है, सब कुछ देख रही है, सब कुछ उनको जानकारी है, फिर भी चुप्पी साधे हुए है। मैडम देखिए, यहाँ पर छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच में बातचीत हो रही है, और यहाँ पे स्टूडेंट जो है अब बैठ गए हैं धरने पर, और ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पे फिलहाल क्या स्थिति है, आप क्या चाह रहे हो, यहाँ बैठ कर क्या करना है? जन्मदिन हम लोग तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, बर्थडे मना रहे हो? हम लोगों को अभी केक काटने के लिए आ रहे हैं। गिफ्ट में यहाँ पे लाठियां मिल रही है, यहाँ पे आंसू बम मिल रहे हैं, और तरह तरह के यहाँ पे हम लोग को प्रताड़ना मिल रही है। ये है झारखंड की स्थिति, ये झारखंड संस्कृति और प्रकृति की ये प्रदेश है। इस प्रदेश में झारखंड के युवाओं का भविष्य को बेचा जा रहा है। यहाँ पे बच्चे को मैंने सरकार निरासन में, अंधी बहरी गूंगी सरकार हमारे दर्द को नहीं देख पा रही है, हमारी आवाज को नहीं सुन पा रही है, ना हमारे बारे में वो कुछ बोल पा रही है। तक तो पहुँच गए हैं, क्या प्रशासन ने नरमी नहीं बरती आपको? प्रशासन ने तो 2-3 राउंड दे दिया। भैया ये देख लीजिए, लाठी का साइज देख लीजिए, लेकिन लाठी का साइज देख लीजिए, हम लोग का हाइट देख लीजिए। बाढ़ भात खड़े हुए इससे पहले यहाँ लाठियाँ भी चली थी। बहुत जोर आंसू गैस फेंका गया है। ये तो अपना यहाँ अधिकार। पे क्या इतना करीब है प्रशासन और आप लोग बैठे हुए हैं। अरे ये तो अच्छे हैं, अंदर जो बैठे हैं वही लोग आदेश देते तो बेचारा करते हैं। ये लोग भी मजबूर है, इन लोग को नहीं बोल रहे हैं कि आपका गलती है, गलती अंदर जो बैठा है उसका है, वो लोग देता है ऑर्डर तो लोग करते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग सारे पुलिसकर्मी और सारे छात्र इस जगह सुबह से भूखे प्यासे बैठे, क्या इस सरकार को उसकी चिंता है? अभी तक आपके लिए कोई व्यवस्था आया या कोई भी जनप्रतिनिधि आया यहाँ पे बात करने? हाँ, ऐसे नहीं होता है। ये उन्हीं के राज्य के छात्र हैं, उनके अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? ये बहुत गलत है।
ठीक है। आप चाह रहे हो कोई आकर बातचीत करे? देखिए कि छात्र ये चाह रहे हैं कि ये विधानसभा परिसर के गेट नंबर 1 में है और ये चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर जब ये आग पहुँचे हैं तो ये चाहते हैं कि सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि मंडल आए और इनसे बातचीत करे और इनकी जो मांगे थी वो जो सुनी नहीं गई थी, अभी भी जो फुलफिल नहीं हुआ, उस चीज़ को ये माने और ये तब तक अड़े रहेंगे जब तक इनकी पूरी मांगे नहीं पूरी हो जाती। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होंगे हम कोशिश करेंगे कि वो हर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करें। और यहाँ पर देखिए कि प्रशासन और छात्रों के द्वारा को उग्र नहीं करेगा सर, शांतिपूर्ण से बचेगा। देखिए, आप गवर्नमेंट को डिफेंड मत कीजिए सर, बता दे रहे हैं। गवर्नमेंट को बिल्कुल डिफेंड मत कीजिए आप एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। शांतिपूर्ण बैठेंगे। जब आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, जब जो नेतृत्व करता है वो है ही नहीं है, तो फिर आप लोग फिर या तो नेतृत्व कीजिए या तो फिर इनकी बात सुनना चाहिए था। हम लोग गेट के पास ही बैठने का प्रोग्राम बनाया है हम लोग वहाँ के। हाँ, वहीं चल जा रहे हैं। जाइए आप तो ठीक है, जाइए, क्योंकि हम आपसे स्टार्टिंग से ही हम लोग वही कह रहा हूँ कि आप लोग चले जाइए। फिर ये बात ही नहीं सुनने के लिए है। अरे भाई ठीक है, आप जब कह रहे हैं कि जाने के लिए फिर भी नहीं सुन रहे हैं इन लोग, तो आप लोग कम से कम नेतृत्व करता है, चले जाइए। जब आपको नेतृत्व करने के लिए जिम्मेवारी दिया और उसके हम लोग वहीं बैठे। तो आप लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं? वापस नहीं, हम लोग मेन गेट यहाँ गेट के पास, क्योंकि ये भी गेट है 750 मीटर के दायरे में वहाँ जाकर के फिर वही धरने में भी बैठेंगे? वहाँ पे धरने पे बैठने के हम लोग गेट है ना, गेट से बाहर हम लोग है, रोड में है। अब कौन सा गेट हम लोग का है वहाँ? सुनिए ना, इनका भी कहना सही है। अगर बात वैसा है चलिए वहीं बैठे। चलिए हम लोग चलेंगे, लेकिन कल को फिर से विधानसभा में तो सत्र चलेगा। रात भर हम लोग यहीं रहेंगे, 48 घंटा 72 घंटा, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हम लोग उठ के जाने वाले नहीं। ऑन कैमरा सुनिए, ऑन कैमरा ये भी बोलिए, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे एक होता है ना, भैया एक कमरा मकान मालिक ने खाली कराया, उसके बाद बोला दूसरा भी खाली कर दो, उसका फ्लैट ही खाली कर दो। समझ रहे हैं बातों को? वहां तक चलो, उसके बाद भैया फिर आगे चलो, फिर उसके बाद पता चला हटिया स्टेशन, पता चला रांची से ही बाहर कर देंगे तब। तो आप लोग इन्हें बोल रहे जाने के लिए और ये अभी भी बोल रहे कि बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन बातचीत अभी नहीं करना चाह रही है, लेकिन वो जो बच्चे हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस प्रोटेस्ट का, उन्हें कह रहे हैं कि वो यहाँ से जाए शांतिपूर्ण तरीके से। छात्रों को यहाँ से पुलिस प्रशासन हटा चुकी, लेकिन आप कुछ टुकड़े में यहाँ बस बैठे हैं। हम लोग हार मानने वाले नहीं। हम लोग को डरा धमका के लोग भगाना चाह रहे हैं, हम लोग भागेंगे नहीं। जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तो आपके बाकी और साथी तो चले गए ना। तो हम लोग हैं ना, हम लोगों ने जो दिन भर किया बिना खाए पिए, उसका सोल्यूशन क्या हुआ? पुलिस बोल रही है कि आप लोग को विधानसभा घेरना था, आप लोग घेर लिए। विधानसभा घेरना माध्यम था, लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य है परीक्षा में सुधार चाहिए। कोई मंत्री, कोई विधायक, मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार का प्रतिनिधि कोई भी स्टूडेंट से बात नहीं किया है, कुछ आश्वासन नहीं दिया है, तो हम लोग किस लिए मुंह पे जाए, खाली हाथ किस तरह से घर पे जाए? अभी जो है विधायक और मंत्रियों का जो काफिला इसी रास्ते से होकर गुजरेगा। पुलिस प्रशासन इस रास्ते को पूरे तरीके से खाली करा रही है। 2 रोड है मैडम, एक रोड से गुजरे, एक रोड में हम लोग बैठेंगे। मनमानी तो शुरू से कर रहे हैं वो, मनमानी तो बल का प्रयोग तो कर ही रहे हैं। लाठी 3 लाठी मार रहे हैं हमको, कौन सा बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो लोग? विरोध करने का हथियार है, हम उस पर अडिग है। सरकार के पास जो है वो करे, हम लोग तो यहीं पे बैठे हैं। अगर ये रहता कि शांतिपूर्ण हो रहा है, बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को समझ में आता। बल का प्रयोग हो रहा है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हम लोग के अधिकार में जो हम लोग वो कर रहे हैं, आपका जो अधिकार है आपको लग रहा है तो आप वो कीजिए, हम लोग यही करेंगे। देखिए यहाँ पर आप कुछ टुकड़े में ही आपको यहाँ पर छात्र दिखाई देंगे। हम लोग कहाँ बैठ सकते हैं आप बता दीजिए। आप जहाँ बोलेंगे हम लोग वहीं बैठेंगे, पर बैठेंगे जरूर। आपके साथी को तो बोला गया है कि उस गेट पे जाकर के बैठेंगे, वो चले गए। दीदी बोला नहीं गया, उनको डरा धमका के भगाया गया। आप देखे होंगे शायद। हाँ, नहीं बात हो रही है, करने को रेडी ही नहीं, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जिसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, जिसका रिस्पांस नहीं निकल रहा है। और आपको क्या लगता है हम लोग बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, बैरिकेडिंग पे आप फेंसिंग का तार क्यों लगाएं? बैरिकेडिंग पे जो फेंसिंग का तार लगा था, हम लोग बांग्लादेश से आए, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी हैं हम लोग। जो आप लगाए थे, लाठी मारे हैं यहाँ पे, क्या गलती हमारी थी? और आप बोल रहे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, तो बैरिकेडिंग तोड़े हैं और इसलिए तोड़े हैं कि बहुत सारे बच्चों की जो सांसें टूटी है, उसका जवाब किसके पास है? जितना बच्चा मरा है उसका जवाब कौन देगा उसका? पर छात्रों की तरफ से भी प्रशासन की ओर चप्पल फेंका जा रहा था। मैडम बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुसे थे, हम नहीं बोलते कि नहीं घुसे थे। कुछ लोग उसकाने के लिए, कुछ लोग यहाँ पे भी बोलते के अंदर जाना है, पर हम लोगों ने बोला अभी तक हमारा आंदोलन एकदम संविधान के दायरे में है।
तो हम उस आंदोलन को उसके दायरे में ही आप रखेंगे। संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं, धारा 164 यहाँ पर लागू है, आप इतने करीब बैठे हैं विधानसभा के। विधानसभा का ये मुख्य द्वार से 700 मीटर है, अंदर का जो गेट है उनका उससे 700 मीटर पर हम बैठे हैं। अगर हम पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको वहां जगह बैठना चाहिए तो वहां जगह बैठेंगे। इस जगह पे तो धरना जिस संविधान का आप बात कर रहे हैं उसी संविधान में राजतंत्र चल रहा है संविधान के हिसाब से। देखिए कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा फिर से आकर के ये जो एक टुकड़ी में यहाँ पर जो छात्र बैठे हुए हैं उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करें ताकि वो यहाँ से जाए। एटलीस्ट कम से कम हेमंत सोरेन ऑनलाइन आके बता तो दे कि क्या करना है नहीं करना, आगे कुछ बता भी नहीं रहे हैं। हम लोग क्या ऐसे आए जाए यही करते रहे, हम लोग का मांग पूरा हुआ नहीं अभी तक। हम लोग आए भींगे इतना कुछ किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप लोग यहाँ हजारों की संख्या में आए तब यहाँ पे कोई प्रतिनिधि नहीं आया, यहाँ आप लोग बस कुछ टुकड़े में बचे हैं, तो कैसे यहाँ पर प्रशासन के ये सरकार के कोई प्रतिनिधि आएंगे? मैम देखिए आप कुछ जो है पीछे हैं उन लोग चले नहीं गए मैम, उन लोग चले नहीं गए, उन लोग पीछे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, उन लोग के पीछे, बाद में हम लोग एकजुट फिर हो जाएंगे। तो देखिए ये शाम का वक्त है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो यहाँ पर जुटे हुए थे, लेकिन अब देखिए कि पुलिस प्रशासन की तरफ से, मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि उस तरफ दिखाए कि प्रशासन जो है वहाँ पर मुस्तैद है और उस तरफ ठीक जो हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट है वो वहाँ पर है, लेकिन इस तरफ यहाँ कुछ टुकड़ी में यहाँ पर स्टूडेंट बैठे, लेकिन प्रशासन इन्हें भी हटाने की कोशिश कर रही है। मन मनोबल का काम चल रहा है कि यहाँ से वो उठ करके किसी दूसरे जगह पर जा करके धरने पर बैठे, लेकिन इस जगह को खाली कर दे, क्योंकि अभी भी मंत्री और विधायकों का काफिला इसी रास्ते से गुजरेगा जो अभी नहीं निकला है। और अभी देखिए कि शाम के लगभग 6, साढ़े 6 या 7 बज रहे होंगे और ये नज़ारा विधानसभा परिसर गेट नंबर 1 का है। अपना मन से तो देखिए कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जो भीड़ थी छात्रों की उसे अब हटा रही है, क्योंकि विधानसभा से जो मंत्री और विधायकों का जो गाड़ी है यानी यूँ कहे काफिला है वो अब इसी रास्ते से निकलेगा। और अब यहाँ पर देखिए जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए थे, कुछ यहाँ पर डटे हुए हैं, जो कुछ टुकड़ी में है वो यहाँ पर डटे हैं और बाकी जो छात्र है वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। प्रशासन ने उन्हें हटा दिया है और थोड़ी देर पहले यहाँ से काफिला गुजरा था और अभी देखिए कि आप उस तरफ से मंत्री और विधायकों की गाड़ियाँ इसी रास्ते से काफिले से गुजर कर जाएगी। और देखिए कि पुलिस प्रशासन इस रास्ते को पूरी तरीके से खाली करा रही है। ये गेट नंबर 1 है विधानसभा परिसर का और हर तरफ आपको देखिए कि पुलिस प्रशासन नज़र आ रहे होंगे और ये पूरे भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि वो यहाँ से दूसरे गेट की ओर जाए और वहाँ पर वो बैठे, इस गेट पर ना बैठे। अब देखना ये होगा क्योंकि छात्र भी ये कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे ये छात्रों का जो जमावड़ा है वो यहाँ से रुक करेगा और दूसरी तरफ जा कर के धरने पर बैठेंगे ये छात्र। और जो भी यहाँ पर मूवमेंट होगा हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाने की कोशिश। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप देख रहे थे यार ना, बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,